हाय एवरीवन, क्लास 9th में आ चुके हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आज मुझे तुम सबको देना है। क्लास 9th का सिलेबस बदल चुका है। आप सबको पता चल भी गया होगा, सीबीएसई ने अपने वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन डाला और उसके अंदर साइंस, मैथ, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस रिलीज भी कर दिया गया है। अब एक एक करके ना हम आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर नए सिलेबस में क्या क्या चीजें बदली हैं, क्या सिलेबस टफ हुआ है, क्या सिलेबस आसान हुआ है, ये सारी चीजें आज डिटेल में हम बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस के सिलेबस के बारे में कि आखिर साइंस के अंदर क्या क्या चीजें बदली हैं, किन किन चीजों के अंदर चेंजेस आए हैं। पहली चीज, ये बात एकदम सही है कि जो नया सिलेबस है ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टफ रहने वाला है। बहुत चैप्टर्स को ऐड किया गया है, कुछ कुछ चैप्टर्स को डिलीट भी किया गया है, उसके साथ साथ ना कुछ कुछ नए टॉपिक्स भी डाले गए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आप क्लास 11th में पढ़ते थे, अब वो आप 9th के अंदर पढ़ने वाले हो। लेकिन हां, आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इन सारी चीजों को एनालाइज करके ही हम आपके लिए जल्द ही आरंभ बैच जो होता है, जो कि एक लेगेसी वाला बैच है ना क्लास 9 का, उस बैच को हम जल्द लाने वाले हैं आप सभी के लिए। अब मैं पहले साइंस के सिलेबस की बात कर लेता हूं, है ना। ये सारे के सारे जो तुम्हें टॉपिक्स दिख रहे हैं, जैसे कि सेल, टिश्यू, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स हैं। सबसे पहले सेल हो गया, उसके अलावा टिश्यू हो गया, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन हो गया, डाइवर्सिटी हो गया। अब देखो, पहले ना बायोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर थे। सेल तो पहले भी था, टिश्यू पहले भी था, लेकिन पहले तीसरा एक चैप्टर होता था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, वो हट चुका है और उसको हटाकर 2 नए चैप्टर्स डाल दिए हैं, एक रिप्रोडक्शन और एक डाइवर्सिटी। और ये दोनों चैप्टर ही थोड़े से टफ लेवल के चैप्टर है ना। तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा, मैं पढ़ा दूंगा, है ना। टेंशन तुम्हें वैसे लेनी नहीं है, आरंभ बैच के अंदर भी पढ़ लेंगे, बट ये थोड़े से टफ रहने वाले हैं। तो बायोलॉजी के अंदर ये 4 चैप्टर हो गए। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का जो सबसे पहला और सबसे आसान चैप्टर हुआ करता था ना, वो चैप्टर हटा दिया इस बार, है ना। और स्टार्ट हो रही है केमिस्ट्री किससे, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। और उसके अंदर भी कुछ कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है। ये कुछ टॉपिक्स यहां पर लिखी भी हुए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स को ऐड करा है। और ये टॉपिक्स भी ना क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते थे, बट अब 9th के अंदर ऐड कर दी गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अगला चैप्टर केमिस्ट्री का जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वैसे ही थोड़ा टफ था, लेकिन इस साल तो उसके अंदर भी कुछ कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए, जैसे आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले चैप्टर की बात करते हैं जो कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड वगैरह वगैरह। ये 10th क्लास के टॉपिक थे जो कि क्लास 10th में पढ़ते थे हम, लेकिन हम इनको उठाकर 9th के अंदर डाल दिया है ना। तो देख रहे हो सिलेबस में बहुत सारे बदलाव आए, एकदम रियलिटी है। अगर मैं बात करूं, एकदम नई चीज ऐड हुई है इस बार, जो कि है अर्थ एज अ सिस्टम। ये एकदम डिफरेंट चीज होने वाली है, एक नया चैप्टर होने वाला है जो कि आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में पहले 5 चैप्टर होते थे, लेकिन अब एक चैप्टर ग्रेविटेशन जो कि थोड़ा टफ होता था उसको रिमूव कर दिया, वो आप सबके लिए बहुत अच्छा है। और सिर्फ 4 चैप्टर बचे हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉ, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। ये जो वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन तुम्हें दिख रहा है ना, पहले ये चैप्टर सिर्फ वर्क एंड एनर्जी था। अब यहां पर ये सिंपल मशीन वाला ये जो टॉपिक है इसको भी ऐड कर दिया गया है। सिंपल मशीन के भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लास 9th के अंदर आ गए हैं। तो ये था साइंस का एक नया सिलेबस, एक ताजा सिलेबस। बट आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ते हैं एसएसटी के नए सिलेबस के बारे में। अब अगर बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस की कहानी बहुत अलग है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आपने जैसा अभी साइंस का सिलेबस देखा, तो साइंस का सिलेबस में मॉडिफिकेशंस हुए हैं। सोशल साइंस में पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया है। सिलेबस छोड़ो, बुक्स चेंज कर दिए, बुक्स छोड़ो, बुक के पैटर्न चेंज कर दिए हैं। आसान है, कठिन है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, उस सारी चीज की चिंता छोड़ देना। क्यों? क्योंकि आपके दिख रहा है सर खड़े हैं यहाँ। लेकिन अगर हम बात करें कि सिलेबस है क्या, तो देखो सिलेबस है क्या। तो सोशल साइंस की अगर बात करें ना, तो जैसे 8th में आपने 3 बुक्स पढ़ी थी, है ना, एसएसटी में। अब क्या है, जब आप 8th से 9th में आते हो, अगर नई बुक पढ़ी है तो फिर तो आप नई बुक से एडजस्ट हो गए थे 8th में। लेकिन 9th की जो नई बुक्स होने वाली तो आपकी 2 पार्ट में होगी। ठीक है, 2 पार्ट में होने वाली है। तो जैसे जो सीबीएसई ने सर्कुलर इशू किया है, मैंने कल आपको अपडेट दे दिया था, आज पूरा सिलेबस डिटेल में बताने वाला हूं क्या क्या है। तो सीबीएसई ने जो सर्कुलर इशू किया था, उस सर्कुलर के हिसाब से आप देखोगे तो जो अभी 9th का सिलेबस होने वाला है 2026-27 के लिए, तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा। आप इसे ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि पार्ट 1 इज फॉर द टर्म 1 एग्जाम, पार्ट 2 जो है तो आपके हाफ ईयरली के बाद वाले सेगमेंट के लिए रहेगा। अब पार्ट 1 वाली जो किताब रहेगी, उस किताब में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 चैप्टर है। ठीक है, तो ये 9 चैप्टर होने वाले हैं पार्ट 1 में। और पार्ट 2 वाली जो बुक है, तो उसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
और हाँ 5, 6 और 7, बस 7 चैप्टर होने वाले हैं। ठीक है, तो क्लियर है। वैसे ही होगा, आपके पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे, मल्टीपल असेसमेंट्स भी होंगे, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज भी होगी, आपको पोर्टफोलियोज भी अपने डेवलप करना होंगे। लेकिन जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स रहेगी वो 2 ही बुक है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 4 बुक नहीं है इस बार। तो क्या सर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा या फिर ज्योग्राफी नहीं पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री नहीं, 2 ही चीज पढ़ेंगे क्या? नहीं, 2 बुक के अंदर सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। अब अच्छा है या नहीं है उस पर एक बार नजर दौड़ाएं अगर सिलेबस, तो आ जाओ इधर देखो। पार्ट 1 के अंदर आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहला चैप्टर है आपका पार्ट 1 का अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। अब ये अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस कैसा चैप्टर हो गया सर? तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था ना, 4 बुक होती थी, 4 बुक के सबके पहले चैप्टर अलग होते थे। अगेन 9th और 10th के सिलेबस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हुए, कुछ टॉपिक ऐड हुए, कुछ सब्ट्रैक्ट हुए। यहां भाई साहब पूरी बुक बदल दी है, पूरा सिलेबस बदल दिया। तो आपकी स्कूल में अगर पुरानी बुक पढ़ा रहे तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये तो क्या हो गया, एक कोर्स चैप्टर होगा कि जो आपको सोशल साइंस समझा रहा है। फिर अगर आप देखोगे तो चैप्टर कौन सा है? शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट चैप्टर पिछले साल था, लेकिन यहां पे एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट में देखते हैं क्या क्या कंटेंट निकल के आता है। शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस में अर्थ कैसे बना वो पढ़ाएंगे, जो कि पिछले साल तक नहीं था सिलेबस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी। मतलब हम ऐसे खुद अगर बाइफरकेट करें तो ये आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया। फिर क्या है? अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, स्टेट एंड सोसाइटी। पिछले साल तक सिलेबस में होता था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अब वो कुछ नहीं है हिस्ट्री में। अब आप इंडियन हिस्ट्री जो आप 6th में पढ़े थे उसको उस टाइप से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेसी इन इलेक्शंस, तो ये सिविक्स का पार्ट हो गया। तो डेमोक्रेसी और इलेक्शंस आर सिमिलर टॉपिक्स। ये डेमोक्रेसी इलेक्शंस पुरानी बुक से हैं, सिमिलर हैं। अब देखते हैं इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना हुआ है चैप्टर वाले पार्ट पे। तो डेमोक्रेसी इन इलेक्शन का तो ये वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिविक्स। सिविक्स के बाद में आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। ये समझना बाबू, मैं इस चीज से बहुत खुश हूं। ठीक है, जन्म जन्मांतर से पढ़े आ रहे थे क्या, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब इस बार कुछ नया आया है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें बेसिक इकोनॉमिक्स समझाया जाएगा। द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, ये पढ़ाया जाएगा, ना कि पीपल एज रिसोर्स। मतलब वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अच्छी बात है कि समय के साथ किताब बदली, सिलेबस अपडेट हुआ। तो ये आपका इको वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक ही बुक के अंदर क्या कर सकते हो, एक ही बुक के अंदर आप देख सकते हो चारों सेगमेंट्स को कवर किया गया। क्लियर हुआ? चारों सेगमेंट्स को कवर किया गया। ये पार्ट 1 की बुक है, सिलेबस अच्छा है। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो सब कुछ आप चाहते हैं तो आप बताना। ठीक है, इस पे और आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा, लेकिन एक बार बुक आ जाए और तो हमें क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, बुक आ जाए तो हमें क्लैरिटी रहेगी। तो ये एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद में बुक 2 देखोगे आप, तो बुक 2 में क्या कहानी है, मतलब पार्ट 2 जो है, तो ओशियन एंड लाइफ और लाइफ ऑन अर्थ, ये अगेन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर क्या है, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस। तो ये जो है रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, और इसके बाद में इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस और रेजिलियंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये वाला पार्ट जो है, तो ये वाला पार्ट आपको एक तरह से देखोगे ना तो ये हिस्ट्री के पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये हिस्ट्री के पार्ट में आ जाएगा। फिर अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटी आ जाएगा सिविक्स के पार्ट में। अथॉरिटी वाला चैप्टर जो है तो ये सिविक्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सिविक्स के बाद में क्या है, फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप्स, स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस। ठीक है, तो स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस, इसके अंदर जैसे सिलेबस देखोगे ना, इस चैप्टर के अंदर बताया गया इनकम टैक्स क्या होता है, सारी चीजें। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सिलेबस कि चलो अपग्रेड हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना है, नई चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे और बहुत सारे टीचर्स पहली बार पढ़ा रहे होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब बोल सकते हैं ना कि बेस बनेगा आपका, तो उस चीज को, और क्योंकि नई नई चीज है तो मजा आएगा। थोड़ा सा ये भी है कि सही पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और हम पढ़ाने के लिए तैयार है क्योंकि हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब आए सिलेबस। और अभी बुक्स का और वेट है, तो बुक्स आ जाएगी तो अपने को और डिटेल में क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। अभी बुक्स नहीं आई है, अभी सिर्फ अपडेट आया है। तो ये था आपका सोशल का सिलेबस। हाँ जी, तो अगर हम बात करें क्लास 9th के मैथमेटिक्स के नए सिलेबस के बारे में, तो मैथमेटिक्स में एज सच चैप्टर्स के नाम में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। बट हाँ, अगर नई एनसीईआरटी आएगी और उसमें वो अंदर टॉपिक्स नए इंक्लूड कर देंगे या फिर वो सवाल नए चेंज कर देंगे, तो हमें अच्छी तरह हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो इनमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी पिछली एनसीईआरटी में भी थे। जैसे अगर मैं बात करूं, नंबर सिस्टम पिछली में भी था, पॉलिनोमियल्स पिछले में भी था। ये एक चैप्टर है जो कि क्लास 10th का और क्लास 11th का चैप्टर है। इसके अंदर आपको जो एपी जीपी वगैरह पढ़ाई जाती है, एपी जीपी एचपी,
जैसा कि आप पिछले एक करिकुलम आया था उसमें भी बताया गया था कि एपी जीपी भी आ सकती है क्लास 9th में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपकी नई एनसीईआरटी में आने वाला है और इसको हमें अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये एक नया चैप्टर है जो कि क्लास 9th में इन्होंने इंक्लूड करा है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पहले भी था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी था, यूक्लिड ज्योमेट्री पहले भी था, लाइंस एंड एंगल पहले भी था, ट्राइंगल्स पहले भी था, क्वाड्रिलेटरल पहले भी था, सर्कल पहले भी था। एरिया एंड पैरामीटर ये एक नया चैप्टर डाला है, ये एक नया चैप्टर है जो कि हम पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ सरफेस एरिया वॉल्यूम पहले भी था, स्टैटिस्टिक्स पहले भी था, प्रोबेबिलिटी जो है ये वापस से इंक्लूड करा गया है क्लास 9th में। तो अगर हम देखें तो ऑलरेडी क्लास 9th जो है ना थोड़ी सी टफ मानी जाती है बाकी क्लासेस से। साथ ही साथ इन्होंने नई एनसीईआरटी दे दी है। कुछ चैप्टर जो हैं जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11th में भी काम आती है ये आइडेंटिटीज। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन्होंने इंक्लूड करे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े से बोल सकते हैं टफ भी हैं, बट बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे कि आपके प्रशांत भैया ने और दिगराज सर ने बताया है, आपका लेजेंडरी आरंभ बैच फॉर क्लास 9th बहुत जल्द आने वाला है। उसमें हम ये सारी चीजों को इन डेप्थ पढ़ेंगे। आरंभ बैच की वो लेगेसी है कि हर एक बच्चा जो उस बैच से पढ़ता है ना मेरी जान, हर एक बच्चा जो उस बैच से पढ़ता है वो मैथ्स में 100/100 फोड़ने के काबिल होता है। तो मैं मैथ्स में 100/100 फोड़ने के लिए इन सारे चैप्टर्स को तो मैं आरंभ बैच में पढ़ा रहा हूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया नई एनसीईआरटी आएगी कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे। चिल, तुम्हारे पास नेक्स्ट टॉपर्स है, तुम्हारे साथ नेक्स्ट टॉपर्स है। आरंभ बैच में पहले दिन से तुम्हारे साथ रहेंगे और आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ यहां पे खड़े रहेंगे और तुम्हारा हर एक टॉपिक, हर एक नए टॉपिक, चाहे साइंस के हो, एसएसटी के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, आईटी के हो, संस्कृत के हो, मैथ्स के हो, सारे सब्जेक्ट्स इस लेजेंडरी बैच में कवर करेंगे। अगर तुम्हें जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, अगर आपको आरंभ बैच चाहिए तो वोट फॉर आरंभ बैच, जैसे तुम कमेंट करते हो वैसे कर दो। और अपन मिल रहे होंगे बहुत जल्दी क्लास 9th के आरंभ बैच में। इन सभी चीजों को जैसी एनसीईआरटी भी आएगी फिर हम और अच्छे से इन डिटेल भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे आपके नेक्स्ट टॉपर्स के प्यारे से चैनल पे। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी। अगर आपको आरंभ बैच चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, हम बहुत जल्दी आपके क्लास 9th का आरंभ बैच लेके आ जाएंगे। बाय। Our gully से next stopper, our gully से